महाकाल मंदिर पर सरकारी नियंत्रण और अधिकारी को लेकर प्रेमानंद पुरी के बयान पर पुजारियों ने भी पलटवार किया है। यह विवाद बढ़ता जा रहा है। महाकाल मंदिर पर सरकारी नियंत्रण को लेकर महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी और मंदिर के पुजारियों के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया। हाल ही में एक कथा के दौरान प्रेमानंद पुरी ने बयान दिया कि महाकाल मंदिर का सरकारी नियंत्रण समाप्त कर उसे महानिर्वाणी अखाड़े को सौंप देना चाहिए। उनके इस बयान पर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित बताया है। श्रावण महोत्सव के दौरान आयोजित एक कथा में प्रेमानंद पुरी ने कहा कि देश के कई मंदिरों पर सरकार का अधिग्रहण है और वे चाहते हैं कि इन मंदिरों को वापस अखाड़ों को सौंप दिया जाए। उन्होंने दावा किया है कि महाकाल मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े का था और उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को इस संबंध में पत्र भी लिखा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह स्वयं मंदिर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। प्रेमानंद पुरी के इस बयान पर महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रेमानंद के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वे पहले अपने अखाड़े में बैठे शादीशुदा संतों को बाहर निकाले। महेश शर्मा ने कहा कि पिछले 40 सालों से मंदिर की व्यवस्था प्रशासन अच्छे से संभाल रहा है और यह कहना गलत है कि प्रशासन मंदिर नहीं संभाल पा रहा। पुजारी महेश शर्मा ने प्रेमानंद के इस दावे को भी खारिज कर दिया कि मंदिर महानिर्वाणी अखाड़े का है। उन्होंने कहा कि मुगल काल से लेकर आज तक मंदिर की रक्षा पुजारियों ने ही की है। महेश शर्मा ने जोर देकर कहा कि अगर मंदिर का अधिकार किसी को मिलना चाहिए तो वह 16 पुजारियों को मिलना चाहिए, न कि किसी अखाड़े को। तो हमने इसलिए नारायण प्रेस का भी गठन किया है, जो हिंदी, इंग्लिश और एक विदेशी भाषा ब्रोकन फ्रेंच में आगे साहित्य को डेवलप कर रही है। बहुत सारा साहित्य, हमारा पुराने साहित्य का हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मंदिर का पैसा जो है मंदिर के ही डेवलपमेंट में लगना चाहिए, सनातन संस्कृति के डेवलपमेंट में लगना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से पुनः आग्रह करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जो हमारे अखाड़ों के ये मंदिर थे वो सब उन्हीं अखाड़ों को पुनः वापस कर दिए जाएं और महाकालेश्वर मंदिर जो निरंजनी ये महानिर्वाणी अखाड़े का था, तो मैं कहता हूं कि महानिर्वाणी अखाड़े को पुनः दे दिया जाए। आज भी परंपरा अनुसार महानिर्वाणी अखाड़े का ही महंत बाबा को प्रथम भस्मी छानता है। तो अगर शासन चाहती है इस महाकालेश्वर मंदिर को देना, तो मैं स्वयं इस मंदिर के प्रबंधन को अपनी जिम्मेदारी पर लेने के लिए तैयार हूं। ये हमारी कोई ना कभी हमारी सहमति रही और ना है, परंतु अब प्रशासन से प्रशासन तो सबसे बड़ा है, तो इसलिए प्रशासन ने जितनी भी जो भी बातें आज तक हम संतों के विरुद्ध करी हैं, हम लोग मानते आ रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिंदू वोटर जो है उसी प्रशासन को हम आगे से कहते हैं वोट दे, जो हिंदू हित की बात करे वही देश में राज्य करे। अब 10 वर्ष से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सानिध्य में राम मंदिर बना, तो राम मंदिर में एक पूरी कमेटी बना दी। सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, वहाँ एक कमेटी बनी हुई है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ महाकालेश्वर मंदिर पे भी एक कमेटी बने और वही उसको नियंत्रित करे। ऐसे ही हर बड़े मंदिर की एक कमेटी बने, वही उसको संचालित करे। तो अब मोदी जी कितना करेंगे? अभी 10 साल ही तो हुए हैं, तो 100 साल की गंदगी को साफ करने के लिए अभी सब थोड़ा समय चाहिए। पर फिर भी हम जागरण के रूप में ये कहना चाहते हैं कि मंदिरों को वापस करें और महाकालेश्वर मंदिर के लिए तो मैं जवाबदारी लेने को तैयार हूं। मैं सुचारू व्यवस्थाएं और एक एक पैसा प्रतिदिन डैशबोर्ड पर लिखा जाएगा कि आज का दान कितना आया और उसमें से क्या क्या खर्च हो रहा है। मैं कहता हूं हर मंदिर पर एक बोर्ड व्यवस्था आगे लगना चाहिए, जो भी हमारा पैसा आ रहा है वो कहाँ जमा हो रहा है और कितना कहाँ खर्च हो रहा है। ये हम महाकालेश्वर मंदिर पर करेंगे। हर हर महादेव। महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी, निरंजनी अखाड़ा, अर्जी वाले हनुमान, उज्जैन। हर हर महादेव। प्रेमानंद गिरी जी करके हैं और वो महामंडलेश्वर है, निरंजनी अखाड़े के शायद। उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि मंदिरों का सरकारीकरण मुक्त हो। मंदिरों का सरकारीकरण वास्तविक मुक्त होना चाहिए, ये जायज मांग है, हिंदू समाज की मांग है। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बात और कही कि महाकालेश्वर मंदिर की व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रशासन ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये मंदिर को या तो महानिर्वाणी अखाड़े को सौंप दिया जाए या फिर है तो अखाड़ा परिषद को सौंप दिया जाए। ये और यदि ये दोनों नहीं लेते हैं तो मुझे सौंप दी जाए। ये एक हास्यास्पद बात है। प्रेमानंद जी इतने ना उड़े कि कहीं ऊपर से गिर जाए तो पता भी नहीं लगे कि कहाँ कहाँ उनको चोटें आई हैं। जितना धरातल पे रहना चाहिए वो धरातल पर रहकर बात करें।
महाकालेश्वर मंदिर की जो व्यवस्था है और मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से जो यहाँ की व्यवस्था हो रही है वो अनुकूल है, उपयुक्त है, और उसको देखते हुए आज 40 साल निकल गए हैं, लगभग सारी व्यवस्थाएं ठीक है। कभी कभी कोई व्यवस्थाएं ऐसी होती है तो उनके संज्ञान में समिति को लाते हैं तो वो व्यवस्थाएं भी सुधार हो जाता है। तो इसलिए किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है। मंदिर व्यवस्था बिल्कुल एकदम ठीक है। और उसके बावजूद उन्होंने एक बात जो ये कही कि महानिर्वाणी अखाड़े को सौंप दिया जाए। भाई महानिर्वाणी अखाड़े का यहाँ कितना अस्तित्व है? केवल 5 मिनट का भस्म छानने का, भस्म का स्नान कराए, अपने घर जाए, उसका मानदेय प्राप्त करे, इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं है। और इनको, प्रेमानंद जी को ये भी सोचना चाहिए कि जब इसके मालिकात अधिकार के जो विवाद थे जो न्यायालय में चल रहे थे, वो न्यायालय में विवाद पुजारी जो यहाँ के वंश परंपरागत है, जनोई पाती और खुट पाती के, वो लोअर कोर्ट से लेकर तो हमारी बड़ी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक गए और उन्होंने इस चीज़ को लड़ा था। ना तो अखाड़ा परिषद कोई थी, न ही हमारा महानिर्वाणी अखाड़ा उसका कोई उसमें पार्टी था, और न ही यहाँ का जो पुरोहित समाज है वो पार्टी था, और जो ब्राह्मण बाहर के पुरोहित है वो हमको कहते हैं कि हम महाकाल के पुरोहित हैं, वो भी उसके पार्टी नहीं थे। जब ये कोई पार्टी ही नहीं थे, केवल प्रशासन और पुजारी, तो अभी इस मंदिर के मालिक तो या तो प्रशासन हो सकता है या फिर वंश परंपरागत पुजारी। यदि मंदिर को सरकारीकरण मुक्त किया जाता है तो सबसे प्रथम अधिकार यहाँ के वंश परंपरागत अधिकार पुजारी को बनता है और वो चलाएंगे इस मंदिर को। तो प्रेमानंद जी अपने दायरे में रहे, अपना अखाड़ा चलाए, अपने अखाड़ों में जो अशुद्धता फैल गई है उसको सुधारे, पहले अपने अखाड़ों की जो गंदगी हो गई है उसको सुधारे। अब शास्त्र मुताबिक तो पहले ब्रह्मचारी बनते थे हमारे इसमें, लेकिन अब तो गृहस्थी बनने लग गए। तो इसको भी देखे, जितने भी महामंडलेश्वर गृहस्थी है इनको अखाड़ा परिषद के माध्यम से हटा देना चाहिए और ब्रह्मचारी महामंडलेश्वर की नियुक्ति करना चाहिए। और नियुक्ति भी जब हो कि उसका एक कोई बायलाज हो कि एक अखाड़ा 5 महामंडलेश्वर नियुक्त करेगा, 4 करेगा या 10 करेगा, ये से बायलाज भी होना चाहिए। अब यहाँ तो बाढ़ है, हर कोई महामंडलेश्वर है, तो इस प्रकार से ऐसी कोई बात ना करे जिससे कि किसी भी संस्था को उनके विरोध में इस तरीके की बात करना पड़े। हम इनकी इस तरीके की मांग की निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और उनको सलाह देते हैं कि वो सनातन धर्म का प्रचार करें। इस तरीके की बात